हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम बी सर नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखिए अगली ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम तीनों को एक साथ कंप्लीट बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है MMR। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में? क्योंकि MMR एक वैक्सीन होती है और तीनों जो डिजीज़ हैं, तीन डिजीज़ के लिए एक कॉमन वैक्सीन होती है MMR। ये डिजीज़ कौन सी हैं आप अब तक नाम से समझ गए होंगे। एक डिजीज़ है आपकी मीज़ल्स, ठीक है, एक डिज़ीज़ है आपकी मीज़ल्स, एक डिज़ीज़ है मम्प्स और एक डिज़ीज़ है आपकी रोवेला। ठीक है, ये तीन डिज़ीज़ हैं और लगभग इनके सिम्टम्स वगैरह एक जैसे हैं, सिर्फ वायरस का अंतर है। ठीक है, और सिम्टम्स एक जैसे हैं, इसलिए इनके लिए वैक्सीन भी क्या काम करती है, एक ही वैक्सीन काम करती है, जिसे MMR वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन रोवेला की बात करेंगे, जिसे अपन कहते हैं क्या, जर्मन मीज़ल्स भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए रूबेला आप जैसा इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, शरीर पर वही दाने दाने से बन जाते हैं, छोटे छोटे से रेडनेस पैचेज जैसी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, और वायरस कौन सा है, रोवेला वायरस है, और डिजीज़ भी कौन सी है, रोवेला डिजीज़ ही है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम, रूबेला एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रेड। ठीक है, और ये एक जनरली माइल्ड डिजीज़ है जो कि किसके द्वारा होती है, रोवेला वायरस के द्वारा कॉज होती है। ठीक है, रोवेला को अपन जर्मन मीज़ल्स या फिर 3 डे मीज़ल्स भी बोलते हैं। मीज़ल्स जिसे खसरा कहते हैं कॉमन भाषा में, और ये 3 डे मीज़ल्स से क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो रूबेला है वो फेस और नेक से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी इसके जो पैचेज़ हैं, रेड पैचेज़ हैं, वो ब्लिस्टर्स बनते हैं छोटे छोटे, वो नेक से और फेस से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे गर्दन पर फैलते जाते हैं। 24 घंटे के अंदर पूरी गर्दन में फैल जाते हैं और लास्ट में ये फैलते फैलते कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे स्टार्ट होंगे सबसे पहले फेस और नेक से, उसके बाद ये बॉडी पर आएंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट बॉडी पर फैल जाते हैं, लेग्स तक फैल जाते हैं, 3rd डे तक आते आते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम इसके एजेंट फैक्टर की बात करें तो एजेंट फैक्टर है RNA वायरस, जो कि टोगो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इन्फेक्शन के सोर्स की बात करें तो मेजॉरिटी में जो इन्फेक्शन होता है वो सब क्लिनिकल केसेस आते हैं। ठीक है, और माइनर में क्लिनिकल केसेस का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्टिव मटेरियल की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, ब्लड हो गया आपका, CSF या फिर यूरिन, इन सबसे इन्फेक्शन हो सकता है किसका, रोवेला का। ठीक है, ये सब क्या है, इन्फेक्टिव मटेरियल, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कोई रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हो गए, यानी कि वो छींक रहा है तो उसकी ड्रॉपलेट्स हो गई, उसके अलावा उसका ब्लड हो गया, उसके अलावा उसका यूरिन हो गया, ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्टेड मटेरियल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो अ वीक बिफोर सिम्टम्स टू अ वीक आफ्टर द रेसेज, यानी कि जब सिम्टम्स आने लगते हैं उससे 1 वीक पहले तक वो कम्युनिकेबिलिटी रहती है उसकी, और उसके बाद जब आपके रेसेस बॉडी से चले गए हैं उसके 1 वीक तक भी वो क्या है, कम्युनिकेबल होता है, यानी कि वो डिजीज़ फैल सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, ये हो गया इसका एजेंट फैक्टर। आगे हम इसके होस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो 3 to 10 ईयर्स होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर और 15 ईयर्स होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, इम्यूनिटी की बात करें तो लाइफ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट अटैक, यानी कि एक बार यदि इसका आपके ऊपर अटैक हो गया रूबेला वायरस का, इसके बाद जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, मेटरनल इम्यूनिटी अप टू 6 मंथ ऑफ एजेस। ठीक है, इसके बाद अपन एनवायरमेंटल वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये होते हैं विंटर एंड स्प्रिंग सीजन्स में ये ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और एपिडेमिक्स एवरी 4 to 9 ईयर्स, यानी कि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक पेंडेमिक था, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, एपिडेमिक, यानी कि एक क्षेत्र बेसिस में फैलता है, 4 से 9 साल के अंदर अंदर अंतराल रहता है इसका। ठीक है, ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड जो ड्रॉपलेट्स होती हैं या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वर्टिकल ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी, यानी रेस्पिरेशन या फिर हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वहाँ से इसका ट्रांसमिशन होता है। यदि हम वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 2 to 3 वीक्स एवरेज 18 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जैसे ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है ये हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो 50 to 60% जो केसेस होते हैं उसमें एसिम्टोमेटिक इसके हमें देखने को मिलते हैं, यानी कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते। फिर भी हम यदि इसके सिम्टम्स की बात करें, जो बचे हुए 50 to 40% केसेस हैं उसमें जो प्रोड्रोमल फेजेज जो होता है, यानी माइल्ड फेजेज होता है, उसमें कोराइजा यानी कि जो नॉर्मल कोल्ड होती है, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, या फिर लो ग्रेड फीवर वगैरह आ जाता है। लिम्फेडिनोपैथी की हम बात करें तो पोस्ट ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, यानी कि जो पोस्ट ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी, और इनलार्जमेंट यानी वो थोड़ी फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है,
अब हम रेसेस की बात करते हैं। जो पैचेस हमारी बॉडी पर रेड रेड रैसेस हो जाते हैं उनका क्या होता है, वो माइन्यूट होते हैं यानी छोटे होते हैं, डिस्क्रीट पिंकिश और मैक्यूलर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो फेस से स्टार्ट होते हैं 24 घंटे के अंदर, और प्रोडर्मल जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो हमारे ट्रंक यानी धड़ सिरे पर फैलते हैं और लास्ट में फैलते फैलते वो हमारी बॉडी से डिसअपियर हो जाते हैं। यानी जब वो कंप्लीट बॉडी पर फैल जाएंगे तो 3 डेज़ के अंदर, यानी जो तीसरा दिन आएगा उस तक आते आते वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, रेसेस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 3 डेज़ मीजल्स बोला जाता है। 25% जो केसेस होते हैं उनमें रेसेस जो हैं एब्सेंट होते हैं सब क्लिनिकल केसेस के अंदर। ठीक है, और कॉन्जिक्टिविटीज़ अकर्स हो सकती है। ठीक है, ये देखिए इस इमेज के अंदर क्या दिखाया गया, एक 4 साल की लड़की है जिसकी 4 दिन में क्या हुआ उसके अंदर, देखिए लो ग्रेड फीवर आया उसको। ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ एंड रेसेस, ये रेसेस हमें देखने को मिले उसकी बॉडी पर। ये 4 डे की कंडीशन है। ठीक है, अब ये रेसेस धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, 3 डेज जैसे इसकी कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं रुबेला के अंदर, तो रेयर केसेस में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आर्थलर्जिया, यानी जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरीके से आप मानिए टाइट हो जाते हैं, स्टफ़ हो जाते हैं। इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड सेल्स हैं हमारी वो फैल जाती हैं। ठीक है, या फिर हम कहें जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी ब्लड के अंदर, उन प्लेटलेट्स को हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी से ख़त्म होने लगेंगी धीरे धीरे, तो ब्लड हमारा बाहर निकलने लगता है बॉडी से ऑटोमेटिक। ठीक है, वेरी रेयर सम कंडीशन में क्या हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, चलिए डायग्नोसिस की यदि हम बात करेंगे, किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे, निदान करेंगे, तो वायरस आइसोलेशन बाय थ्रोट स्वैब कल्चर, वायरस को आइसोलेट करेंगे अपन थ्रोट स्वैब से लेकर उसका कल्चर करा के देखेंगे कि इसके अंदर वायरस है या नहीं। इसके अलावा यदि हम एंटीबॉडी से निकालते हैं तो एलिसा टेस्ट अपन करते हैं और उसके अंदर अपन देखते हैं आईजीएम एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। यदि आईजीएम एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर है तो फिर हम कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ से इसको रुबेला वायरस का संक्रमण हुआ है। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, ये कैसे होता है, देखिए ड्यू टू रुबेला इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, मान के चलिए रुबेला का इन्फेक्शन किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ फीटस, यानी फीटस का एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है ये। पहले 3 महीने के अंदर इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, सेवर कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, फीटल की जो है वो डेथ हो सकती है या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीआरएस अभी देखा हमने, कोजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस क्या होगा, ट्राइड ऑफ डिफरेंस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड कैटारैक्ट, ये सारे किसके हैं, सिंड्रोम होता है ये कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। इसके अंदर ये सारे क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अदर डिफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, ग्लूकोमा, ठीक है, रेटिनोपैथी, माइक्रोसेफेलस, सेब्रल पैल्सी, तो ये कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चे के अंदर जो माँ के पेट के अंदर पल रहा है। ठीक है, यदि माँ को रुबेला का संक्रमण हो सकता है तो ये डिजीज़ हो सकती है। जैसे देखिए माइक्रोसेफेली, यानी कि उसका जो हेड वाला पार्ट है, यानी विकास है, दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, जो ब्रेन है वो कंप्लीट डेवलप्ड नहीं होगा, जिस वजह से उसका जो हम कह सकते हैं जो सेफेलो वाला पार्ट है, यानी कि जो हेड वाला पार्ट है वो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, कभी कभी तो आप देखिए बिल्कुल ही जो आगे का हमारा जो पोर्शन होता है ब्रेन का वो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है, ऐसा लगता है उसके पास दिमाग वाला जो पोर्शन है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पीडीए हो सकता है, इसके अलावा कैटरैक्ट हो सकता है, जैसे वाइट कलर का ये मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का बच्चा होता है, यहाँ से इसका जो हेड वाला पोर्शन है ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से हमारे डेवलप ही नहीं होता। ठीक है, चलिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं अपन रुबेला से, तो सबसे बढ़िया प्रिवेंशन है इसका इम्यूनाइजेशन। ठीक है, रुबेला की वैक्सीन आती है, उसे लगा के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रुबेला से। ठीक है, और वैक्सीन कौन सी लगती है, MMR वैक्सीन लगती है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था।